अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम करेंगे CS 402 का लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 32 में हमने देखा था ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट। तो आज हम ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट के ही बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट इस तरह था कि हमें एक CFG दे दिया जाता है, उससे हमने ट्री ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, जो एक हमें CFG दे दी है वो ये है कि S की वैल्यूज़ उन्होंने दे दी हैं। तो वो कहता है S की जगह आप S को S प्लस S से रिप्लेस कर सकते हैं, S मल्टीप्लाई S से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप S को नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। पहले जो हमने ट्रीज़ देखे थे वो बिल्कुल सिंपल ट्रीज़ थे, उसमें ये प्लस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं था। तो इसमें प्लस मल्टीप्लाई वगैरह है, इन्हें हम अरिथमेटिक इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी अरिथमेटिक इक्वेशंस होती हैं ना, जिसमें प्लस मल्टीप्लाई वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये जो ट्रीज़ हैं ये हमारे अरिथमेटिक इक्वेशंस के लिए हैं। ठीक हो गया, तो इन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम ले लेते हैं S बिलोंग टू S प्लस S। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे S बिलोंग कर रहा है S प्लस एक्स से, तो हम S से जो है S प्लस एक्स लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए हमने S से S प्लस एक्स लिख लिया, S से S प्लस एक्स। अब हमने इस S को भी रिप्लेस करना है और इस S को भी रिप्लेस करना है। तो इस S को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? इस S को भी हम S प्लस S से रिप्लेस कर सकते हैं, S मल्टीप्लाई S से रिप्लेस कर सकते हैं, या किसी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास नंबर कौन से हैं। ये 3 नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, 3 + 4 × 5। तो हम इसको अगर नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो प्लस से पहले वाले नंबर से रिप्लेस करेंगे। तो प्लस से पहले वाला नंबर हमारे पास 3 है, तो हम इसे 3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा S है, इसको हमने S मल्टीप्लाई S से रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, तो इसको हम जब S मल्टीप्लाई S से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। इस S को भी अब हमने नंबर से रिप्लेस कर दिया और इसको भी नंबर से। तो ये देखिए इनके दरमियान मल्टीप्लाई था, तो अब हम मल्टीप्लाई दरमियान में लेंगे और साइड वाली दोनों इक्वेशंस लिख देंगे। तो 4 और 5 था, तो यहाँ पे हमने 4 और 5 लिख दिया। ठीक है, इसे एक और तरीके से भी सॉल्व किया हुआ है। वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले S बिलोंग टू S प्लस S लिया था, यहाँ पे उन्होंने S बिलोंग टू S मल्टीप्लाई S पहले ले लिया है। तो ये देखें S बिलोंग टू S मल्टीप्लाई S पहले ले लिया है, और इस S को जो है S प्लस S से रिप्लेस कर दिया है, और इस S को नंबर से रिप्लेस कर दिया है। और ये देखें ये प्लस था तो प्लस के दोनों साइड वाला लिख दिया है, यानी कि 3 और 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई के एंड पे जो है वो 5 था, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इन्हें कैसे करते हैं, हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इन्हें। हम इसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो सबसे नीचे वाली नोड्स होती हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाली नोड्स जो हैं, ये देखें हमारे पास 4 और 5 हैं। तो इनके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक हो गया, इस S की थी ना दोनों वैल्यूज़ 4 और 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20। अब 20 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 23 आ जाएगा। ये हमने पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास इस तरह लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमने एंड वाली नोड्स को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 4 + 3 है, तो 4 + 3 हमारे पास 7 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो 7 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो है 2 आंसर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया ना, हमने एक ही जो CFG था उसे 2 तरह से सॉल्व किया और उसके 2 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसे उन्होंने एक और तरीके से सॉल्व किया हुआ है, मतलब बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे थे ट्रीज़ के बगैर। तो ये देखिए उन्होंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। S को S प्लस S लिया है पहले, और फिर इस S को उन्होंने S मल्टीप्लाई S से कर दिया है, और फिर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो 23 आ गया। दूसरे वाला जो हमने किया था वो पहले हमने S मल्टीप्लाई S लिया था और इस S को S प्लस S से रिप्लेस कर दिया था। तो बिल्कुल उन्होंने वैसे ही किया हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ और ये देखें वैल्यूज़ भी सेम है, हमारे पास 23 और 35 आ रही हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू मेथड था। मेथड तो वही था ट्रीज़ वाला, लेकिन जो अरिथमेटिक के लिहाज से जो हमने पहला मेथड देखा है, तो अब हम अरिथमेटिक के लिहाज से एक नया मेथड देखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए हम एक नया मेथड देखेंगे जिसे कहते हैं पॉलिश नोटेशन O। पॉलिश नोटेशन O। इस O का क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो होता है वो होता है कि ऑपरेटर
ऑपरेंट ऑपरेंट, ठीक है, इसलिए इसे ट्रिपल ओ कहा जाता है। तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ये भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी, लेकिन इसमें भी हमने ट्री ही जो है वो ड्रॉ करना है और उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें CFG दे दिया है उन्होंने, एक बिल्कुल सेम वही CFG है जो हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो ये हमें CFG दे दिया, सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए उन्होंने सेम वही जो हैं दो ड्रॉ कर लिए हैं जो हमने ऊपर ड्रॉ किए थे। सबसे पहले S प्लस S जो है इसमें ले लिया है और S मल्टीप्लाई S इसमें ले लिया है, इसमें दूसरे वाले को रिप्लेस कर दिया, इसमें पहले वाले को रिप्लेस कर दिया और एंड पे नंबर्स रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे चेंजिंग जो है नेक्स्ट स्टेप में आएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजिंग आएगी, वहाँ हमने ऐसे किया था, रुके मैं आपको साथ दिखा देती हूँ। वहाँ पे देखिए मैंने साथ में उसे क्लिप कर लिया है। वहाँ पे उन्हें इस तरह किया था कि ये इस तरह हमारे पास 3 था प्लस S था और फिर S के नीचे 4 और मल्टीप्लाई S था। लेकिन यहाँ पे इस मेथड में हमने ट्रिपल ओ वाले मेथड में हमने क्या करना है कि हमने ये मैक्सिमम S ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द S जो है वो हमने एलिमिनेट कर देने हैं। मोस्ट ऑफ द S इसलिए कह रहा है कि हम फर्स्ट वाला S जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, बाकी जितने भी S हैं वो उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास S था, तो इस S की जगह हम 3 लिख देंगे और जो है इस S ये S हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो प्लस है ये हमारे 3 को बिलोंग करेगा और इधर जो है ये हमारे मल्टीप्लाई को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर से S जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह ये देखें हमारे प्लस जो है वो 3 को बिलोंग कर रहा है और मल्टीप्लाई को, और फिर मल्टीप्लाई आगे 4 और 5 को बिलोंग कर रहा है, इस तरह। और इसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो हमारा ये S ऐसे ही रहेगा और सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इधर जो है वो हमारे प्लस को बिलोंग करेगा और इधर 5 को। तो ये देखिए इधर प्लस का और इधर 5 को और फिर प्लस 3 और 4 को, ये देखिए प्लस 3 और 4 को। तो हम इसमें जो है इस तरह ट्रीज़ को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह ड्रॉ करने के बाद हमने इन्हें सॉल्व किस तरह करना है वो देख लेते हैं। ये जो है एक आपका MCQs है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वो कहता है मोस्ट ऑफ द S आर एलिमिनेटेड। तमाम S एलिमिनेट नहीं होते, मोस्ट ऑफ द S एलिमिनेट होते हैं। ये आपको क्विज़ पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास इसे सॉल्व करने का तरीका आ जाता है। इसे सॉल्व हमने किस तरह करना है, इसे सॉल्व करने के लिए हमने ना इस यहाँ से स्टार्ट करना है, मोस्ट लेफ़्ट से हमने अपर वाली स्टेट से स्टार्ट करना है और हम नीचे को आएंगे, फिर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह इसे जो है सॉल्व करना है, यानी कि हम अपर से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे की तरफ आते जाएंगे, जो ऊपर होगा उसे हम लेंगे और इस तरह नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, चलें हम इसे लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आएगा, ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्लस, तो हम प्लस डाल देते हैं। उसके बाद जब हम इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और फिर हम आ गए इस साइड पे, क्योंकि पहले हमने अपर को सॉल्व करना है। स्टार्ट हमने जो है लेफ़्ट से करना है और सॉल्व हमने पहले अपर वाले को और फिर लोअर वाले को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा बना +3 मल्टीप्लाई 4 5। तो ये देखिए उन्होंने ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है +3 मल्टीप्लाई 4 5। तो अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद हम इस साइड पे जाएंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। उसके बाद हम जो है नीचे चले जाएंगे, नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 के बाद हम 4 पे जाएंगे, 3 के बाद हम 4 पे जाएंगे और 4 के बाद जो है हम इधर 5 पे चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। ये देखिए यहाँ उन्होंने ऐसे ही हमें हमारे पास लिख दिया मल्टीप्लाई +3 4 5, ठीक हो गया। अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने देखना है सबसे पहले जो है ना हमारे पास ऐसी वैल्यू जो 2 इकट्ठी लिखी हों और साथ उनके ऑपरेटर हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ हैं वो ये 2 इकट्ठी लिखी हुई हैं 4 और 5, और ये ऑपरेटर है उनका। तो हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर को सेंटर में आपने समझना है। तो आपने 4 मल्टीप्लाई 5 कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब आपके पास 20 और 3 इकट्ठे हैं और साथ में ऑपरेटर इस साइड पे है।
तो अब आपने इन्हें ले लेना है, इसका मतलब है 20 + 3। तो आपने 20 + 3 करना है, तो आपके पास जो आंसर है वो 23 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ और ये एक ऑपरेटर इकट्ठा है, तो आपने इसे पहले सॉल्व कर लेना है। इसका मतलब है 4 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, और 7 और 5 और मल्टीप्लाई, तो अब ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं, तो अब 7 5 दा 35। ये देखिए आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आए हैं जो हमने ऊपर वाले सोल्यूशन में निकाले थे। तो इसका मतलब है हमने सही सॉल्व किया है इसे। यहाँ पे वो हमें एक चीज़ बता रहा है, देखें, कहता है कि जो 4 × 5 + 3 है ना, ये इनफिनिक्स अरिथमेटिक है, लेकिन ट्रिपल ओ के अंदर ये प्रीफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है। इनफिक्स और प्रीफिक्स का क्या मतलब है? इनफिक्स का मतलब है कि जब हम जिस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑपरेटर उसके सेंटर में होता है, ठीक है, और प्री का मतलब होता है पहले। तो ट्रिपल ओ में क्या होता है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा जो ऑपरेटर है वो उससे पहले होता है इक्वेशन के, है ना। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो ऑपरेटर उससे पहले है, इसलिए वो कह रहा है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वैसे नॉर्मली वो इनफिक्स होती है, लेकिन ट्रिपल ओ के अंदर वो प्रीफिक्स है। ट्रिपल ओ के अंदर जो ऑपरेटर है वो पहले आता है, ठीक है, ये उसने हमें बताया हुआ है। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है इसकी आप अरिथमेटिक जो है एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें। तो ये देखें, हम यहाँ पे इसे करके देख लेते हैं। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमारे पास फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद नीचे आने से हमारे पास फिर प्लस आ जाएगा, और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारे पास 1, और देन हम इधर को चले जाएंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेट में हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस आ जाएगा, फिर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास 3, और इधर को 4, और फिर हम जो है इधर 5, और नेक्स्ट 6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। हम नीचे चेक कर लेते हैं। ये उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है, मल्टीप्लाई प्लस हमारी भी सेम है, 1 2 + 3 और फिर 4 5 और 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था, हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने वो वैल्यू देखनी है जिसके साथ प्रीफिक्स ऑपरेंड लिखा हो, ठीक है, जिसमें ऑपरेंड पहले हो और दो वैल्यूज़ हों। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हम इन्हें पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 + 3 हमारे पास हो जाएगा, तो इसे हम जो है 7 लिख सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा है और एक हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा है 2 और 1 वाला, ठीक है। तो हम क्योंकि इसे लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है ना इस वाले को ले लेंगे, 2 और 1 वाले को, और 2 1 और ऑपरेटर को लें तो इसका मतलब है 2 + 1 है, तो 2 + 1 का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी जगह हम 3 लगा देंगे, बाकी हमारी वैल्यू वैसी ही आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास देखिए अब यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, एक वैल्यू है। तो अब हम इनको ले लेंगे प्लस के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7, तो इसकी जगह हम 7 लगा देंगे। अब हमारे पास देखें 7 3 और ये मल्टीप्लाई है, तो हम 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो अब 5 21 और प्लस आ गया है, तो 5 + 21, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26, और 26 6 मल्टीप्लाई है हमारे पास, तो 156 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसे सॉल्व करना है और आपने जो है अपना आंसर पेपर में लिख देना है। ये उन्होंने नीचे एक नोट दिया हुआ है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। वो कह सकता है कि हमने एक जो है आपको प्री फिक्स दे दी है, इसे आप इन फिक्स में जो है इन फिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में चेंज करके दिखाएं। यानी कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था इन फिक्स और प्री फिक्स में क्या फ़र्क है। प्री फिक्स वो आपको इस तरह इक्वेशन दे देगा जिसमें ये प्लस मल्टीप्लाई वगैरह सबसे पहले लगे हुए हैं, तो आपने इसे इस फॉर्म में लिखना है जैसे नॉर्मल फॉर्म होती है। तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड से। तो सबसे पहले जो दो वर्ड है यानी कि दो हमारे पास लेटर हैं और साथ में एक ऑपरेटर, तो आपने इसे लिख देना है। 1 + 2 है तो इसकी जगह आप जो है 1 + 2 लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। उसने इसे पहले सॉल्व किया, आप इसे भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये है तो फिर आप इसे ये नीचे सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे,
आपने पेरेंथेसिस लगाते जाना है, ठीक है। जैसे ये 1 + 2 किया है तो इसे आपने ब्रैकेट में कर देना है, 3 + 4 किया है तो इसे आपने ब्रैकेट में कर देना है। अब हमारे पास ब्रैकेट वाली एक वैल्यू बन गई है, तो अब ये दो वैल्यू के साथ हमारे पास ये देखें मल्टीप्लाई है, तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे, मल्टीप्लाई डाल के इस वैल्यू को लिख देंगे इस तरह, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास +5 है, तो हम इसी तरह इस मल्टीप्लाई को जो है इधर 6 के साथ ले आएंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो आपने इस तरह जो है प्रीफिक्स को इनफिक्स में करके देखना है, आपने अपने तौर पे एक दफ़ा ट्राई करनी है रजिस्टर पे, तो ये बहुत ईजी मेथड है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ उसने जो कही है वो है एम्बिगियस CFG। एम्बिगियस CFG क्या होता है? ये एक ऐसा CFG होता है जो आपको CFG उन्होंने दे दिया है, जैसे S की 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, तो आपका कोई एक लेटर तीन तरीके से बन सकता है। जैसे उन्होंने कहा है कि आपका जो 3 तरीके से नहीं, मतलब एक से ज़्यादा तरीक़ों से बन सकता है, ठीक है। वो कहता है कि सेड टू बी एम्बिगियस इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वर्ड ऑफ इट्स लैंग्वेज डैट कैन बी जनरेटेड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज, जो मुख्तलिफ ट्रीज से बन सकता है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा ट्रीज से जो एक वर्ड बन सकता है। जैसे ये देखें उन्होंने कहा है कि हमने एक वर्ड AAA लिया, तो ये देखें उसने 3 ड्रॉ किए हैं, इन तीनों से हमारे पास AAA बन रहा है, इस तरह भी और ये इस तरह भी और ये इस तरह भी। तो वो कहता है कि ये 3 तरीके से हमारे पास एक ही वर्ड बन रहा है, तो इसे हम एम्बिगियस CFG कहते हैं। ओके हो गया। इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है और कॉन्सेप्ट आपने जहन में रख लेना है। तो वो कहता है इसमें से जो बेस्ट वन है वो ये वाला है, फर्स्ट वाला जो इस तरह आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ़्ट से स्टार्ट करने पे ये हमारे पास जो है बेस्ट मेथड है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर हम तब मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।